गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम पूरी तरह से झुक जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं किसी एक सिद्ध पुरुष के चरणों में, उनके चरणों में समर्पित जैसे ही हो जाते हैं तो समझ लीजिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं कि आप हमारे अंदर कुछ रूपांतरण लेकर आइए। जब कोई शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो एक छलांग लगा लेता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अगर पानी को उबाला जाए तो 99 डिग्री तक तो वो पानी ही रहता है, वो उबलता ही रहता है। तो शिष्य भी जब शुरू करता है तो शुरू में समर्पण करते हुए, उसकी प्रैक्टिस करते हुए, साधना करते हुए, तप करते हुए, जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, गुरु मंत्र का जाप जपते हुए अपने आप को एक ऊंची स्थिति में लेकर आता है, यानी कि अपने अंदर उस ऊष्मा को, उस गर्मी को, उस ऊर्जा को पैदा करना शुरू कर देता है। परंतु जब वो साधना करते 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 जब एक ऐसी स्थिति में आ जाए, जिसे कहा जाए 99 डिग्री पे कोई व्यक्ति पहुंच गया, 99 डिग्री पर वह आ गया अपनी साधना और तपस्या करते हुए, तो वो क्या करता है, जैसे ही वह अपनी आत्मा से पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, अहंकार की वो जो एक छोटी सी भी लाइन है, वो छोटी सी भी जो एक बाउंड्री है, उसे भी जैसे ही गिरा देता है, तो जैसे ही वह बाउंड्री गिरती है, वो अहंकार गिरता है, तो तुरंत वह जो गुरु शक्ति होती है उस 99 डिग्री पे पहुँचे हुए व्यक्ति को, जैसे जो पानी है जब 99 पहुँचता है तो तुरंत 100 पर आते ही वो चेंज हो जाता है। वो क्या बन जाता है? स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर होता है। हम जब अपने आप को ऊंचा उठाते चले जाते हैं तो एक ऐसा मोड़, एक ऐसा पॉइंट आता है जब गुरु की दृष्टि ही पड़ती है, और उसकी दृष्टि पड़ते ही हमारे अंदर एक बदलाव आ जाता है। हम एक नए इंसान बन जाते हैं, एक देवता बन जाते हैं, एक देवी बन जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक शिष्य जो है वो ज्ञान की उस ज्योति के समीप रहे। क्यों हम सत्संग के लिए इतना समय निकालते हैं, क्यों हम पूरा पूरा दिन बैठते हैं, गुरु जी के दर्शन हो जाएं, उनकी मेहर हो जाए, वह कृपा दृष्टि पड़ जाए, वो सर पे हाथ रखते हैं, वह कोई मंत्र बता दें, वह कोई वाक्य बता दें। ये सब सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश में हम जितना ज़्यादा रहते हैं, जितना उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो कई बार हमारा जो दुर्भाग्य है, जो अपने आप नहीं कट रहा होता, वो गुरु जी के प्रेजेंस से ही कटना शुरू हो जाता है।